हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम की नज़र से भी, और ऐसे भी रोज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे घर से ऑफिस जाना है, रास्ते में ट्रैफिक है, 20 मिनट ट्रैफिक में रुकना होगा, मैं बाइक पे जाऊंगा, कितनी देर लगेगी पहुंचने में। जीपीएस में रोज़ हम लोग देखते हैं घर से जब निकलते हैं तो कितनी देर लग रही है। तो हर जगह इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। मुझे अब पटना से दिल्ली जाना है, ट्रेन से जाऊंगा तो कितनी देर में पहुंचूंगा, फ्लाइट से जाऊंगा तो कितनी देर में पहुंचूंगा, और तरह तरह की बातें होती हैं इसके बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वहीं एक पुरानी घिसी पिटी कहानी हम लोग भी सुनते हैं, कछुए और खरगोश की। एक कछुआ था, एक खरगोश था, सबने सुनी है कहानी। दोनों ने एक दिन रेस लगाया। कछुए को बहुत घमंड था अपनी स्पीड के ऊपर, वो तो सोचा मैं तो जल्दी जल्दी भाग कर पहुंच ही जाऊंगा, इसको बहुत आसानी से हरा दूंगा। और कछुआ भी रोज ताने सुन के खरगोश से तंग आ चुका था। आज तो कुछ ना कुछ करके खरगोश को हराना ही है, जैसे भी हो। तो लग गई बाजी, समय तय हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हुआ, एंड पॉइंट फिक्स हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं जैसे ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट था ये ए और एंड पॉइंट था बी। यहाँ से यहाँ तक की दोनों के बीच में रेस लग जाती है। हमारे पास कछुआ था के और खरगोश था रैबिट आर। अब इन दोनों में यहाँ से यहाँ के बीच की रेस लगी है। रैबिट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचा कि बीच में मैं थोड़ी देर सो भी जाऊँगा तो भी मैं जीत जाऊँगा। कछुआ की स्पीड कम है, तो इसने तो सोचा नहीं, मुझे तो कंटिन्यू चलते जाना है, धीरे धीरे जाऊँगा, मैं रुक नहीं सकता, लगातार चलना ही पड़ेगा। ठीक है, रेस स्टार्ट हुई, चलते हैं दोनों। यहाँ से मैं रेड से अब कछुए को बना देता हूँ, ब्लैक से खरगोश को बना दूँगा। ये रेड से हमारा कछुआ है जो धीरे धीरे जा रहा है, और ये हमारा खरगोश है जो काले रंग से है, बहुत तेज़ी से जाता है और बहुत ही थोड़े से समय में लगभग पहुँच जाता है एंड पॉइंट पे। तब जाके ये सोचता है चलो थक गया हूँ, थोड़ी देर तो रेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वह रेस्ट करने लगता है, और ये हमारा कछुआ धीमी चाल से चलता चलता आता है, धीमी चाल से चलता चलता आता है। खरगोश यहाँ पे देखता है वो सो रहा है, कछुआ आगे निकल जाता है और रेस जीत जाता है। कछुआ जीत गया। तो इससे हमने बचपन में ही सुना था वो कहानी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जो हमेशा से ही एक कहावत बहुत ही फेमस है। आपकी पढ़ाई के बारे में भी ऐसा ही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। खैर, तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, इससे तो हमें कोई काम नहीं है। कछुआ चलता है बहुत तेज गति से, बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और रेस हार जाता है। कछुआ चलता है बहुत तेज गति से, कछुआ चलता है बहुत धीमी गति से, कहीं रुकता नहीं है, लगातार चल के वो रेस जीत जाता है। तो नेचुरल सी बात है, हम लोग जानना चाहेंगे कछुआ किस चाल से चल रहा था, खरगोश किस चाल से चल रहा था, कितनी देर खरगोश रुका था, वगैरह वगैरह हजार तरह के क्वेश्चन होंगे। अब जानने में तो इंटरेस्ट होगा। कोई खरगोश रेस के बाद ये भी बोल सकता है कि यदि मैं 2 मिनट कम सोता तो तुमको हरा देता, बोल सकता है ना, 2 मिनट में मैं इतनी सी दूरी तय कर ही लेता, यदि मैं 2 मिनट पहले उठ जाता तो मैं तुमको हरा देता। अब चाहे जो भी बोले, जीत तो चुका था कछुआ। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जाननी हो सकती हैं इस चैप्टर के लिए। हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंड पॉइंट था, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो सकता है, ए और बी के बीच कुछ दूरी होगी, ए और बी, इस दोनों पॉइंट के बीच में रेस लगे थे, तो यहां से यहां तक की कुछ तो दूरी होगी। जब भी रेस लगेगा तो इस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कुछ तो हम लोग नाप सकते हैं, या किलोमीटर में नाप सकते हैं, और किस में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, और फीट में नाप सकते हैं, और किस में नाप सकते हैं, यार्ड में नाप सकते हैं,
जिसको हिंदी में गज भी बोलते हैं। और किस में नाप सकते हैं? सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, इंच में नाप सकते हैं। रेस सेंटीमीटर या इंच में नहीं लगेगा, लेकिन कहीं और इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, जो भी दूरी हो, चाहे जिस भी यूनिट में नापी जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इसमें तो कुछ बताने की बात है नहीं, है क्या? इसमें बताने की बात यह है कि डिस्टेंस यदि 1 किलोमीटर दिया गया है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100, मीटर में बदलना हो तो 1000 मीटर होगा ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 सेंटीमीटर। यह सब चीज़ याद रखनी है। कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, दिया सेंटीमीटर में है चाहिए किलोमीटर में, दिया फीट में है चाहिए इंच में। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 1 यार्ड में क्या होता है? 1 यार्ड, 1 यार्ड होता है 3 फीट के बराबर। तो यह हो गई डिस्टेंस की बात। तो इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं इन दोनों के बीच की जो रेस लगी थी वो 100 मीटर की लगी थी। हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, दोबारा आएंगे, इसको डील करेंगे। कछुए और खरगोश की रेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन लोग के बीच में रेस लगी थी 100 मीटर की, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? इसमें टाइम होगा, कछुआ कितनी देर में पूरी का दौड़ और खरगोश कितनी देर में पूरी किया, होगा ना टाइम। जनरली जब भी रेस की बात होती है तो दोनों लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। मान लिया कि सुबह 10:30 पे रेस स्टार्ट हुई और 10:50 पे कछुए ने रेस जीत गया। कछुआ 10:50 पे रेस जीत जाता है। तो रेस कितनी देर चली? 20 मिनट। और हम लोग यह भी मान लेते हैं कि 10:35 तक खरगोश दौड़ा, 5 मिनट वो दौड़ा, उसके बाद वह सो गया, ठीक है। तब हमें यह तो पता है कि ये कछुआ जो है 10:30 से लेकर के 10:50 के बीच में कितनी दूर चलता है? 100 मीटर का रेस था, पूरा रेस ही कवर कर लेता है, तो 100 मीटर चलता है कछुआ। और खरगोश यह जो 5 मिनट ही चला था, कितनी दूर चला था? खरगोश जो 5 मिनट चला था, हम लोग यहाँ तक मान लेते हैं इसने 80 मीटर तय की थी दूरी। पूरा करने से 20 मिनट पहले वो सो गया, ठीक है। तो कुछ तो टाइम होगा, दोनों की टाइम कुछ ना कुछ होगी। या 10 मिनट खरगोश 5 मिनट दौड़ा, 20 मिनट सोया, 20 मिनट के बाद जब वो उठा तो देखता है कि कछुआ जीत चुका है रेस, बहुत ही आसानी से वो रेस हार गया, ठीक है। तो अब आ जाती है बात स्पीड की। किसकी स्पीड कितनी थी निकाल सकते हैं। यह भी निकालने की तो कोई बात नहीं है, बताने की तो कोई बात है नहीं इसमें, बहुत ही आसानी सी बात, आसान सा सवाल है ना। तो चलो इसको भी बना लेते हैं हम लोग, स्पीड इन दोनों की निकाल लेते हैं। तो मैं फ्रेश पेज में सब कुछ फिर से एक बार लिख देता हूं। 100 मीटर की रेस थी, कछुआ 20 मिनट में रेस पूरी कर लेता है।
कछुआ 20 मिनट में रेस जीत जाता है। यह है कछुआ हमारा। और जब खरगोश की बात करते हैं हम लोग, यह 5 मिनट दौड़ता है। 5 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? यह 80 मीटर की बात की थी हमने। 5 मिनट में 80 मीटर दौड़ता है। और खरगोश चला था 100 मीटर, जो कि रेस जीत गया था। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस भाग टाइम। यही होगा ना। जैसे कि अगर हम लोग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 1 आवर में हम लोग चल जाएंगे 50 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चलेंगे? 100 किलोमीटर। 3 घंटे में 150 किलोमीटर, है ना। तब अगर इसमें देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारा पास 50 किलोमीटर, टाइम कितना है 1, डिवाइड करने से आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। इसकी बात करें अगर हम लोग 100 डिस्टेंस है हमारा 100 किलोमीटर, 2 घंटे चलते हैं हम लोग, डिवाइड करने से आ गया 50 किलोमीटर की स्पीड। इसकी बात करें अगर हम लोग 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3 घंटे हम लोग चलते हैं, डिवाइड करने से 50 किलोमीटर की हमारी स्पीड आ गई। तो हुआ ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस भाग टाइम। अब यही एक ही फॉर्मूला है, मैं जिसके ऊपर सारे चैप्टर को डील कर दूंगा। इसके अलावा किसी दूसरे फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना बस, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, बस इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। दूसरे फॉर्मूले याद होते हैं, बहुत अच्छी बात है, भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इससे बन जाएगा। कोई ज़्यादा फॉर्मूले याद करने का झंझट नहीं। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, समय थोड़ा सा बच जाएगा। याद नहीं भी होता है तो यह फॉर्मूला हमारा रामबाण फॉर्मूला है, जिससे सब कुछ बनेगा। ओके, तो याद हो गया ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस भाग टाइम। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब कछुए और खरगोश की कहानी के ऊपर। कछुए की स्पीड अगर निकालनी हो हमें तो कितनी आएगी? डिस्टेंस था इसका 100 मीटर, समय था इसको 20 मिनट। कितना हो गया? 5 मीटर प्रति मिनट। यह आ गई इसकी स्पीड। अब यह किलोमीटर पर घंटा नहीं है, मीटर प्रति मिनट है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन अभी यह मीटर पर मिनट है। 1 मिनट में वह 5 मीटर चलता है। कछुए की यही स्पीड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। कछुआ धीरे चल रहा है इसीलिए। खरगोश की अगर स्पीड निकालें हम लोग तो 100 मीटर की रेस तो उसने पूरी की नहीं है, तो पूरे 100 मीटर के लिए अगर हम लोग चाहेंगे तो इसकी स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। कछुआ 5 मिनट में 80 मीटर चलता है और इसके बाद सो जाता है, तो 80 मीटर तक ही उसकी स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। 80 के आगे जब वो चलेगा तभी तो उसकी स्पीड निकलेगी 80 के आगे। तो 80 मीटर के लिए हम लोग इसकी स्पीड अगर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 80 मीटर हमारा डिस्टेंस है और टाइम कितनी है? 5 मिनट, बराबर कितना हो गया? 16 मीटर प्रति मिनट। ज़्यादा है इसकी स्पीड, तो बहुत ज़्यादा है। कछुए की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको घमंड भी था, इसीलिए वो हार भी गया। कछुए की स्पीड 16 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। स्पीड जब हमें दी हो, नहीं स्पीड जब पता नहीं हो, डिस्टेंस और टाइम दिया हो, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमें स्पीड मिल जाता है। ठीक है, कछुए की स्पीड हमें मिल गई है 5 मीटर प्रति मिनट, खरगोश की स्पीड मिल गई है हमें 16 मीटर प्रति मिनट।
ठीक है, कछुआ 20 मिनट में रेस जीत जाता है, खरगोश 5 मिनट दौड़ता है और फिर उसके बाद सो जाता है। ठीक है, अब इसी कहानी को मान लीजिए थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। स्पीड हमें मिल चुकी है, स्पीड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में पहले। कछुए की स्पीड आई है हमें 5 मीटर प्रति मिनट और खरगोश की आई है 16 मीटर प्रति मिनट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर हमें बताया जाता है कि 15 मिनट कछुआ सोता है और जैसा कि कहानी में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि कुछ देर सोने के बाद वो भागता है, उठता है, जब उठता है तो उसे याद आता है कि मैं तो रेस में भाग ले रहा था, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करता है और जब वो दौड़कर दूरी पूरी करता है तब देखता है कि कछुआ वहाँ पहुँच चुका है। 15 मिनट सोने के बाद जब कछुआ उठता है तब तक तो 20 मिनट पूर चुके होते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं और अब कछुआ रेस जीत चुका है, कछुआ 100 मीटर की दूरी पूरी कर चुका है। खरगोश को कितनी दूर चलना बाकी है? खरगोश 80 मीटर चला था। खरगोश अब कितनी देर बाद वहाँ पहुँचेगा? खरगोश कछुए के पहुँचने से कितनी देर बाद वहाँ पहुँचेगा? यही सवाल है हमारा। क्वेश्चन समझ में आ गया है? कछुए और खरगोश की रेस लगती है, कछुआ 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलता हुआ 20 मिनट में रेस जीत जाता है। खरगोश 5 मिनट चलता है 16 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से और फिर वह सो जाता है 15 मिनट के लिए। तब तक में कछुआ रेस जीत चुका होता है। उसके बाद जब वह कछुआ उठता है तो कितनी देर में रेस पूरी करता है? क्वेश्चन क्लियर है? कछुए और खरगोश की रेस लगी है, कछुआ 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चलता हुआ 100 मीटर की रेस 20 मिनट में जीत लेता है। खरगोश उसी रेस में भाग लेते हुए 5 मिनट में 80 मीटर की दूरी तय करता है 16 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से। फिर वह 15 मिनट के लिए सो जाता है। 15 मिनट के लिए कछुआ सो गया है। सोने के बाद जब वह उठता है तो वह बाकी की दूरी तय करता है। बाकी की दूरी कितनी है? 20 मीटर की है। और स्पीड कितनी है? हमारा फॉर्मूला तो यही था, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम बराबर स्पीड। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है समय। समय निकालना है तो डिस्टेंस को इधर ले आएंगे, टाइम को इधर ले आएंगे, स्पीड को इधर ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ध्यान देना, यही एक ही फॉर्मूला है हमारा, इसी के ऊपर इधर से उधर करके सारे क्वेश्चन बना देंगे, है ना। तो हमें टाइम जब निकालना है तो 20 मीटर इसको चलना है, 16 मीटर की स्पीड से चलना है। कितना हो गया? 5/4, 1.25 मिनट। 1.25 मिनट के बाद कछुआ रेस पूरी कर लेता है। तो कछुआ कितनी देर से रेस हार जाता है? 1.25 मिनट। पूरी बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कैसे लगेगा क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। इसी स्टोरी को हम लोग और आगे ले चलते हैं थोड़ा सा। एग्जाम में सवाल क्या आता है? एग्जाम में जो सवाल आता है वह इतना सीधा सीधा तो आता नहीं है। अब इसी के ऊपर अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना होगा तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ खरगोश, रैबिट। बाकी की कहानी वही है। 100 मीटर की रेस लगी होती है, कछुए की स्पीड है 5 मीटर प्रति मिनट,
खरगोश की स्पीड है 16 मीटर प्रति मिनट। 80 मीटर के बाद खरगोश 15 मिनट सो जाता है। जब वो उठता है तो रेस पूरी करता है। कितनी देर में पूरी करता है हम लोग पिछले पेज में निकाल चुके हैं। 1.25 मिनट में खरगोश रेस पूरी करता है। ठीक है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड खरगोश की। खरगोश की एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? हमारा फॉर्मूला वही है, स्पीड बराबर डिस्टेंस भाग टाइम। जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हमको करना होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तभी तो एवरेज निकलेगा ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये। देख रहे हो कहाँ से फॉर्मूला आता है? सब इसी एक ही फॉर्मूले की देन है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसमें कुछ याद रखने की तो बात नहीं है। जब पूरा का एवरेज कर देंगे हम लोग तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। एवरेज स्पीड हम लोग इस क्वेश्चन में जब निकालेंगे तो खरगोश को समय कितना लगता है? 5 मिनट वो पहले चलता है, फिर 15 मिनट वो सो जाता है, फिर 1.25 मिनट में वह रेस पूरी कर देता है। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। यह ऊपर तो हमें डिस्टेंस लिखना है, नीचे टाइम लिखना है। गलती नहीं करना, ऊपर डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस हमारा है 100 मीटर और टोटल टाइम उसका कितना आ रहा है? 5 मिनट पहले वह दौड़ता है, फिर 15 मिनट सो जाता है, फिर 1.25 मिनट वह दौड़ता है। तो यह कितना आ जाएगा? 100 भाग 21.25 मीटर प्रति मिनट। अब इसको किलोमीटर पर आवर नहीं लिखना, यूनिट को याद रखना है। यह उसकी एवरेज स्पीड होगी। निकल गया? कितना आ रहा है? 25 से डिवाइड कर देंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 4 भाग 0.85। कैलकुलेट करके इसको निकाल देना। एवरेज स्पीड समझ गए हम। अगर खरगोश एक बार 15 मिनट के लिए नहीं सोता, थोड़ी देर के लिए एक बार 5 मिनट सोता, एक बार फिर से 5 मिनट सोता और पूरी रेस कवर करने में इतना ही समय लगा था। अगले पेज पे लिख देता हूं मैं इसको। इस बार खरगोश 80 मीटर एक साथ नहीं चलता है, इस बार वह मान लो 20 मीटर चलता है, फिर 5 मिनट सो जाता है, फिर 20 मिनट चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर 5 मिनट सो जाता है, फिर 40 मीटर चलता है, फिर 5 मिनट सोता है, उसके बाद फिर आगे चलता है। इसमें भी समय तो उसको उतना ही लग रहा है, 5 मिनट यहाँ सोया, 5 मिनट यहाँ सोया, 5 मिनट यहाँ सोया, 15 मिनट सो गया 80 मीटर चलने के दौरान। 80 मीटर चलने के बाद वह 15 मिनट सो जाता है। तो एवरेज स्पीड सेम आएगी। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर ऐसे ब्रेक करके दिया है, अगर क्वेश्चन ऐसे ब्रेक करके दिया है तब भी कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा, फॉर्मूला भी वहीं लगेगा, उस फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर भी वहीं आएगा। इसका टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा? 20 मीटर की दूरी है बटा 16 मीटर की इसको स्पीड है, मतलब 1.25 यहाँ पे आएगा,
यहाँ पे भी 1.25 आएगा और यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। 1.25 प्लस 1.25 प्लस 2.5 कितना आ गया? 5 मिनट में वह 80 मीटर की दूरी तय कर लिया। समझना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है सिर्फ। अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है तो यह पिछले वाली स्थिति के बिल्कुल बराबर है, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले की जरूरत है, स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। या नहीं तो इसको लिखेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। या नहीं तो और कुछ निकालना है, टाइम निकालना हो तो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस भाग स्पीड। याद नहीं आए, कुछ कंफ्यूजन हो, तुरंत सोच लेना। अगर हम लोग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं, 2 घंटे जाएंगे तो कितनी दूर चलेंगे? 100। 50 किलोमीटर की स्पीड है, 2 घंटे अगर चलते हैं तो 100 किलोमीटर हम लोग तय कर लेंगे। यहाँ से यह फॉर्मूला आ जाएगा और यह फॉर्मूला एक बार आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ इसी से डिराइव हो जाएगा, इसी से निकलता चल जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला निकल गया, टाइम का फॉर्मूला निकल गया, एवरेज अगर निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके अलावा क्वेश्चन में सिर्फ यही आता है कि स्पीड अगर इतनी बढ़ जाती तो क्या होता, डिस्टेंस अगर इतना बढ़ जाता तो क्या होता, टाइम में अगर इतना बदल देती तो क्या होता। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के आते हैं और कुछ नहीं आता है। इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फॉर्मूला बस यही एक लगता है, इसी फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है, इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है इसको सीखना है और सारे क्वेश्चंस गारंटीड बनेंगे। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे इसके।